हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी एग्जांपल सीख सकते हम कर चुके थे, जो कि तुम लोगों को वीडियो मिल चुका होगा, राइट? वीडियो मिला है, ग्रुप में भेजा होगा, सही बात है। अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और 3 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, एग्जांपल 9 और चौथा एग्जांपल एग्जांपल 10। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल मैं लगातार बताऊंगा। तुम्हें क्या करना है, बस सुनना है, समझना है, अच्छे से समझो। एक बार अच्छे से समझ गए, जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तुम कर पाओगे, राइट? पहले क्वेश्चन को समझना सीखो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है? एग्जांपल 7 का आंसर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। 20% ऑफ किसका? 20% किसका? ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 20%, ठीक है? एक नंबर का 20% 35 होता है, ये इज इक्वल्स टू, ठीक है? ईच का मतलब क्या होता है, याद रखना, ठीक है ना? मैं बोल रहा कि 20% ऑफ अ नंबर इज 35, फाइंड द नंबर। ये नंबर क्या होगा, ये फाइंड करो, आया ना? एक नंबर का 20% का वैल्यू बोल दिया है। वो जो नंबर था ना, वो जो नंबर का 20% होगा ना, उसका 20% कितना होगा, 35 होगा, ये बोल दिया है तुम्हें। और तुम्हें बोला है कि फाइंड द नंबर, तो जो ढूंढना है उसको हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेट द नंबर बी एक्स। जो ढूंढना था मैं उसको ले लिया एक्स। सब सही बात है, क्लियर है? ये सुनो, अब जिसको ढूंढना था उसको एक्स ले लिया, तो अब क्या काम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो है ना, इसको एज इट इज लिखेंगे। मतलब ये दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें सेंटेंस दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल किया हूँ, उसी का मतलब लिखूंगा मैं। 20% एज इट इज लिख रहा होगा, देखो 20% एज इट इज लिखा, जो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? ऑफ का मतलब तुमको पता है, मल्टीप्लाई होता है। अ नंबर मतलब नंबर को क्या लिए हैं हम लोग, नंबर को क्या लिए हैं, तो नंबर का जगह क्या लिखूंगा, एक्स। ईच का मतलब क्या होता है, आंसर है कितना, 35। अब यहाँ से सॉल्व करके हम बस x का वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर है, राइट? 20% मतलब 20/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 35। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। सही बात है। जब उधर जाता है तो क्या होता है, ध्यान समझना, जो न्यूमरेटर में होता है ना, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब इसका न्यूमरेटर क्या, इधर 35 पहले तो था ना, इधर पहले तो 35 था, इधर इसका न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे है, तो वो जो 20 न्यूमरेटर में वो आएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और ये जो था डिनोमिनेटर में, वो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। सही बात है। 0 0। अब यहाँ तुम चाहो तो 2 5 10, 35 5 कितना होता है, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 6 15 प्लस 2 17। तो मेरा नंबर कितना था, 175। इसका मतलब है कि 175 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। अगर ये नंबर का अगर मैं 20% निकालू ना, 20%, तो कितना वैल्यू होगा, 35 होगा, जो कि दिया हुआ था। आया ना? इसका मतलब ये था, समझ में आया ना? वो जो बोला नहीं था क्वेश्चन में, एक नंबर का 20% का वैल्यू कितना है, 35 है। तो ना वो नंबर ढूंढना था, वो नंबर हम ढूंढ दिए। कैसे ढूंढे, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी। पूरा अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। हम बात करते हैं अब दूसरा, ठीक है? आई होप एग्जांपल 7 तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? और मैं मिटाता हूँ, ठीक है? तो लिख लिया हो ना तुम लोग? तो एग्जांपल 8 पे वो रीडिंग लो तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हम चीजें समझते हैं कि क्या है वो, कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है? और जो लॉजिक मैं तुम लोग को बताऊंगा, फॉर श्योर उसको ग्रैस्प करो, टेक इट इन योर माइंड, अदरवाइज क्वेश्चन तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या करना है। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो और गिवन लिखना है। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? ये सुनो, अब बोल रहा है यहाँ पे कि 40% ऑफ अ टीचर का 40% इन अ स्कूल, एक स्कूल में, आर फीमेल्स। बोलने का मतलब, इसको वापस पूरा पढ़ो। 40% ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल आर फीमेल्स। पूरा टीचर्स, एक स्कूल में जो जितने भी टीचर्स है ना, उसका 40% कौन है, फीमेल टीचर्स है। समझ में आया? तो 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फीमेल टीचर्स का 2 चीज हो सकता है। देखो, फीमेल टीचर्स का ना 2 चीज होता है, एक वो परसेंट में दिया जा सकता है और एक वो नंबर में दिया जा सकता है, ठीक है ना? मुझे फीमेल टीचर्स का परसेंट मिल गया कि कितना है, 40% है टोटल टीचर्स में से। अब बोला है द नंबर ऑफ मेल टीचर।
नंबर ऑफ मेल टीचर कितना है 42 है। अब मुझे ना मेल टीचर का दो चीज हो सकता है, एक परसेंट वाला हो सकता है और एक नंबर वाला हो सकता है। और नंबर हमें दे दिया कितना है 42 है, बट परसेंट नहीं दिया। देखो एक का परसेंट दिया है, एक का नंबर नहीं दिया है, एक का नंबर दिया है, एक का परसेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा है ना वहां पे। अब बोला है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, मतलब टोटल कितने टीचर थे, मेल और फीमेल दोनों को जोड़ के बताओ टोटल कितने टीचर थे स्कूल में। हमारा टास्क हुआ है, समझ में आया ना। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम समझेंगे। तो जो ढूंढने बोला है उसको हम एक्स लेंगे। हमें ढूंढने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल। हम एग्जांपल 8 कर रहे हैं, राइट, का आंसर 8। ठीक है, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बी एक्स। ठीक है, चलो मान के चलता हूं मेरा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं एक्स है, और मेरा काम क्या है एक्स का वैल्यू निकालना काम है मेरा। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू निकल गया मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स निकल गए, राइट, समझ आया अब तक। अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स, राइट, फीमेल टीचर्स। परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स कितने हैं 40% है, आया ना 40% है। तो मुझे बताओ, अच्छा और एक चीज लिख लो कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेल टीचर्स, नंबर ऑफ मेल टीचर्स कितने हैं 42 है, राइट। नंबर ऑफ मेल टीचर कितने हैं 42 है। अब तुम्हें ये चीज समझना है, देखो मुझे मेल टीचर्स का नंबर मिल गया, फीमेल टीचर का परसेंट मिल गया, और हमें पता है टोटल परसेंट कितना होता है 100%। अगर मैं 100% से फीमेल टीचर का परसेंट निकाल दूं, जो परसेंट बचेगा वो किसका होगा, मेल का होगा, सही बात है। तो 100 में से 40 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 100 में से 40 माइनस करो कितना बचेगा 60 बचेगा। तो 60 क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंट ऑफ मेल टीचर्स, एग्जैक्टली। तो हमें परसेंट ऑफ मेल टीचर मिल गया, हमें नंबर ऑफ मेल टीचर मिल गया, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमारा टास्क क्या था पता चला, हमारा टास्क है किसी भी एक चीज का नंबर और परसेंट मिल जाए, किसी भी एक चीज का। जैसे मैं यहाँ पे मेल का परसेंट भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, तो फिर मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा, और कैसे लिखूंगा तुम्हें वही समझना है। तो यहाँ से हमें मिल गया नाउ परसेंट ऑफ मेल टीचर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 100 माइनस 40, ये परसेंट। चीज क्लियर है कि नहीं, तो आंसर है 60%। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 60% टोटल टीचर्स का 42 होता है, दिया हुआ है, दिया ना। मेल का हमें मिल गया ना, मेल मतलब जो तुम्हारा मेल का परसेंट कितना है, क्या है परसेंट 60%। नंबर ऑफ टीचर्स कितना है 42। 60% और 42 सेम ही है ना, एक परसेंट में एक नंबर में है, बट दोनों सेम ही है ना, है कि नहीं है। अच्छा हम परसेंट में देखते हैं, किसी एक क्वांटिटी का परसेंट निकालते हैं, चाहे वो रुपीज हो, चाहे वो केवी हो, चाहे वो नंबर हो, हाँ है ना, हम सीखे थे ना परसेंट जो निकालते हैं किसी चीज का निकालते हैं, परसेंट किसी चीज का निकलता है। बट ये परसेंट किस चीज का है, टोटल टीचर्स का। टोटल टीचर्स में से 60% मेल है, टोटल टीचर्स में से, इसीलिए 60% ऑफ टोटल टीचर्स। क्या लिखेंगे हम लोग, 60% ऑफ टोटल टीचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टीचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टीचर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। देखो 60% ऑफ टीचर, अब ये कितना, ये क्या है 60% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल टीचर्स को। तो मेल टीचर्स कितने हैं 42। सही बात है, इक्वेशन दिखा कैसे लिखा मैं, 60% मेल को बता रहा है, 42 भी मेल को बता रहा है, बट परसेंट लेते हैं तो किसको, एक क्वांटिटी का लेते हैं ना, तो टोटल टीचर्स का। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब इसको बस सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 60/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42। ये और ये कर सकता है यहाँ पे, तुम चाहो तो और भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो अब देखो यहाँ पे जो 3 बचा वो नीचे आ जाएगा, जो 5 बचा ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू के इस साइड लेने से, आरएचएस साइड ले लेते, समझी। तो ये x को वैल्यू निकालना, x को अकेला छोड़ा, न्यूमरेटर में छोड़ा,
x को अकेला छोड़ा और न्यूमरेटर में छोड़ा, राइट। हमें यहाँ पर 42 पहले से था न्यूमरेटर में, अब उधर का जो न्यूमरेटर में है इक्वल्स टू वो इधर आएगा तो वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में उधर है इधर आएगा तो न्यूमरेटर में। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 और 2 मिलके 12, 3 4 जा 12, 14 5 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। बट तुम्हें डायरेक्टली नंबर में याद रखना चाहिए 14 5 जा 70 होता है, इसलिए ठीक है। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। हमें बोला था टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ढूंढने, हम हमारा जो वैल्यू निकला वो किसका निकला, x का निकला है। और x क्या था मेरा, x क्या था मेरा, x क्या लिया था मैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो हमें मिल गया ना। हेंस तुम लोग कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर कितना 70। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, पूरा चीज क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलो लिखना स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल का, और दिस इज योर एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 को अच्छे से समझना, जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है वैसे लेवल बढ़ रहा है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल 9 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना इसको, ठीक है। आंसर 9 इज योर आफ्टर डिडक्शन। ओए मैं बोला था ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब भी तुम लोग कोई भी लेक्चर्स देखते हो, ठीक है, तुम्हारा काम ये रहता है कि तुम पूरा अच्छे से कंसंट्रेट होके देखो। अगर तुम लिखोगे भी और देखोगे ना तो चीजें मिस होगी, 100% कभी नहीं समझ पाओगे। तो एक काम करो, एक बार में समझ रहे हो, एक बार अच्छे से समझो पूरा कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद लिखो, टाइम दे रहा हूँ ना लिखने का, हाँ कि ना। तो हम बात करते हैं आफ्टर डिडक्शन 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ अ बिल इतना इज लेफ्ट, ठीक है ना। एक बिल में 10% का डिडक्शन मतलब 10% घटा दिए, टोटल बिल जितना था उसका 10% घटा दिए, वही बोला ना। आफ्टर डिडक्शन 10% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट का अमाउंट जितना भी था उसका 10% कम करने के बाद ऑफ अ बिल इतना इज लेफ्ट टू बी पेड। समझ ना, 10% घटने के बाद अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। 10% घटने के बाद मतलब टोटल अमाउंट जितना था, टोटल अमाउंट जितना था इसका 10% क्या कर दिए, 10% क्या कर दिए, घटा दिए, घटा दिए ये वैल्यू को, जो आंसर आया उतना पे करना था, ठीक है। बताओ मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। इतना पे किया वो, समझ रहे हो ना, इतना तुम लोग लास्ट में पे किए। अब तुम्हें बोला था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल, तो जो ढूंढना है उसको x लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। एक बार तुम लोग ध्यान किस में दोगे पता है, तुम लोग जब ऐसा होता है, आपको ये डे टू डे लाइफ का है कि तुम लोग जाते हो वहां पे पूछते हो शॉपकीपर वालों से कि प्लीज मतलब गिव अस अ डिस्काउंट, वो बोला चलो 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब फिर तुम क्या करते हो, इतना पे करके आए हो, तुम्हें बस निकालना है कि पे करने से पहले जो स्टार्टिंग प्राइस वो बोले थे वो कितना बोले थे, कि 10% घटाने के बाद रुपए इतने हुए। क्लियर है, समझ में आता है हिंदी, बहुत बढ़िया। तो मैं लिखूंगा क्या, लेट द, जो ढूंढना है ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट बी x। चलो ओरिजिनल अमाउंट कितना है हमारा, x है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 10% ऑफ x निकालते हैं ना, ठीक है ना। डिडक्शन प्राइस, डिडक्शन या अमाउंट लिख लो, कितना अमाउंट डिड्यूस हुआ, कितना हुआ 10% ऑफ जितना बिल था, जितना बिल था उसका 10% घटाया ना, तो ये हुआ। तो हम निकाले थे 10% ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, 10% मतलब 10/100 ऑफ x मतलब ये, तो इसको काट सकते हो, तो आंसर आया क्या, x/1x/10। इतना रुपीज क्या किया, वो डिड्यूस किया मतलब घटाया, समझ में आया ना, इतना अमाउंट घटाया। पहले इतना अमाउंट था, अब इतना अमाउंट घटा दिया, तो कितना देना पड़ा उसको, इतना देना पड़ा, समझ रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझना। इतना अमाउंट स्टार्टिंग में था, इतना अमाउंट वो छोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया, तो कितना पे करना पड़ा उसको, कितना पे करना पड़ा,
3204 इतना रुपीस इसको पे करना पड़ा। कितना? 3204। पूरा क्लियर बताओ। समझ में आया कैसे मैं इक्वेशन फ्रेम किया? एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आंसर। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा आंसर फ्रेमिंग सही है ना, यू विल गेट फुल मार्क्स, नो डाउट ऑन इट ना, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल वी नीड टू फाइंड एक्स। अब यह ठीक है, तो समझ में आएगी नहीं? इतना समझ में आया ना कैसे इक्वेशन फ्रेम हुआ? अब समझना, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो ये होता है कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूं और आंसर निकालूं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आंसर। तुम्हें यहाँ पे अगर फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता ना, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एक्स। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करना है, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, मतलब तुम्हारा डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। समझ में? हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है 1 और 10 का। 1 और 10 का एलसीएम क्या है बताओ? 1 और 10 का एलसीएम क्या है? 10 है। सही बात है, सही बात है। सोच पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब 1 में अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोग क्या सीखे थे? फ्रैक्शन एडिशन में क्या करते हैं हम लोग? इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर 10 ही आया। और यहाँ पे जो भी आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही प्रोसीजर था ना? ऊपर 10 into x करोगे तो 10x, माइनस है माइनस डाला, इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, कट गया, आंसर है 1। यहाँ इसको क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, तो 1x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको अच्छे से समझना कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। इसको फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सुनो। हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 10x minus 1x कितना होता है आंसर? 10x minus 1x। सिंस दोनों का वेरिएबल सेम है, वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। 10 minus 1 कितना होता है? 9। ये हो गया 9x upon 10 is equals to 3204। अब यहां से मिला x का वैल्यू निकालना है हमें, तो 3204 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। अब तुम 9 से काटो, ट्राई करो। मुझे लगता है अगर ऐसा सिचुएशन है ना तो 9 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? तो वी कैन ट्राई। अब बताओ 9 टेबल में 36 आता है क्या? मतलब 32 नहीं आता है। 9 4 जा 36, बट 36 तो बड़ा हो गया ना, तो 9 3 जा 27, 27 9 3 जा हुआ 27 प्लस 5 32 होता है ना 50, 50 तो 9 के में क्या था? 9 5 जा 45 है ना, 9 5 जा 45, 50 में से 45 गया तो 5 बचा, 5 और 4 मिलके 54, 9 6 जा 54, तो कट गया ना पूरा। तो आंसर क्या है मेरा? 3 5 6 और ये 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? तो इतना पहले ओरिजिनल अमाउंट था, आफ्टर गिविंग इसमें अगर मैं 10% का डिस्काउंट दिया ना तो कितना पे करना पड़ा? इतना पे करना पड़ा। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पूरा चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन किए ना, वो कैसे किए, कैसे मैं एलसीएम लेके सॉल्व किया, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था। समझ में आया? एक दो फ्रैक्शन एडिशन देख के मैं चेक कर लूंगा तुम लोगों को आता है या नहीं आता है। समझ में आया ना? ये चीज चलो स्टार्ट करो, देखो ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ओए सबके ध्यान से, जब बताता हूँ नजर बोर्ड में होना चाहिए। एग्जांपल 10, अ मेटल कंटेन्स, एक मेटल है जो 56% क्या कंटेन करता है? 10। 20% क्या कंटेन करता है? जिंक। एंड द रेस्ट इज ब्रास। तो हम 3 मेटल का बात कर रहे हैं हम लोग, ये सुनो, या तुम बोल लो अभी फिलहाल के 3 एलिमेंट का बात कर रहे हैं। ये सुनो, ब्रास भी तुम्हारा क्या होता है? मिक्सचर होता है ना, है ना? है ना? तो लेट इट बी डिफरेंट थिंग, लेके चलो कि ये कंटेन करता है। एक मेटल है, एक मेटल में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? एक मेटल में क्या क्या दिख रहा है मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको। ये मेटल दिख रहा है तुम्हें फिगर? ये जो मेटल है ना, कुछ भी मेटल है, ये जो मेटल है क्या कंटेन कर रहा है? 56% क्या कर रहा है? 10 कंटेन कर रहा है। और 20% क्या कंटेन कर रहा है? जिंक कर रहा है, ठीक है। और ब्रास कितना कर रहा है? रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? टोटल कितना होता है? 100% होता है। अब ये दोनों को मिलाओगे तो कितना हो गया? कितना हो गया? 76% हो गया ना। तो बचा कितना? माइनस कर दोगे, तो 76 में क्या ऐड करोगे? 80 होगा, 4, और 80 प्लस क्या करोगे तो 100 होगा, 20, तो 24। ये सुनो, हाँ कि ना? अरे हाँ है ना? तो ये 24% क्या हो गया? ब्रास हो गया, हो गया ना?
अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से बताइए, तो मैं ऐसे समझा रहा था क्या होता है, ठीक है। बोला कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ब्रास, हमें ढूंढना क्या है कि ब्रास कितना क्वांटिटी में है, परसेंट में नहीं क्वांटिटी में है, इन 750 ग्राम ऑफ मेटल। अगर मेटल बोल दिया, ये पूरा मेटल कितना का है, 750 ग्राम का है, ये पूरा मेटल 750 ग्राम का है, मतलब 750 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं है, वहां पे है, ठीक है, उधर फिगर पे, ठीक है। इधर कोई, तो ये पूरा मेटल जो है ना 750 ग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। हमें बस निकालना है ब्रास कितना है, ब्रास कितना परसेंट है, तो हमें बस क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 24% ऑफ 750 का 24% कितना, वही निकालेगा ना आंसर, और जितना आएगा वही मेरा आंसर है, वही तो क्वांटिटी ऑफ ब्रास है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये बस तुमको मैं समझाया। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या एग्जांपल का 10 का आंसर, ठीक है ना, आंसर 10। देखो ये गिवन लिखो पहले, गिवन क्या है मेरे पास, परसेंट ऑफ किसका, टिन, परसेंट ऑफ टिन इन अ मेटल, नहीं लेट इट बी, परसेंट ऑफ टिन लिख दो, कितना 56, परसेंट ऑफ जिंक, सॉरी परसेंट ऑफ जिंक कितना है, 20%, सही बात है ना। और तुम्हारा ले लो, दैट इंप्लाइज, यहीं से निकाल लेता हूं, परसेंट ऑफ ब्रास, ब्रास कितना है 100 माइनस 20 प्लस 56। ऐसे समझ पाओगे क्या, समझ पाओगे क्या किया हूं मैं, समझ पाओगे, देखो समझ पाओगे तो ये भी सही है, और नहीं समझ पाओगे तो फिर मैं अलग बताऊंगा और क्या, ठीक है, हाँ कि ना। ये दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करूंगा तभी तो मिलेगा, समझ बात है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 76, 100 माइनस 76 कितना होता है, कितना होता है 24%, सही बात है ना। अब 24% क्या है, परसेंट ऑफ ब्रास है, और हमें दिया है टोटल मेटेरियल कितना है, वेट ऑफ क्या है, क्वांटिटी ऑफ, क्या बोल लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ मेटल, या टोटल वेट लिख दो, क्या लिखूं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल लिखता हूं, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल कितना है बताओ, समझ में आया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल कितना है 750 ग्राम है, और तुमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ, तो क्वांटिटी ऑफ ब्रास कैसे निकलेगा, देखो क्वांटिटी ऑफ ब्रास इज इक्वल टू क्या लगेगा, 24% ऑफ टोटल मेटल, ऑफ टोटल मेटल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पूरा अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट करो, अब इसको कैलकुलेट करना है, वी गॉट द आंसर राइट। ये सुनो 24/100 इंटू 750, देखो ये 0 काट दो, हमारे लिए क्यों और मैं काट के मेहनत करूं, बट हमें कभी कभी मेहनत करना चाहिए क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 2 5 10, 2 12 24, 5 यहाँ भी है और लास्ट में भी है, मतलब 5 पक्का कटेगा, 5 1 5, 2 बचा 25, 5 5 25, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अब 15 into 12 करोगे आंसर क्या आएगा मेरा, बताओ 15 10 50, 180 आएगा क्या आंसर, चेक कर ले क्या, 15 into 12, 15 2 30, 15 1 15, 180 सही है, तो 180 ग्राम, तो क्वांटिटी ऑफ ब्रास क्या है मेरा 180 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर